नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुखद अनुभव है। इसे हमें कभी भी बीमारी के तौर पे नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है जिसे हर गर्भवती महिला को एंजॉय करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए और फिजिकली भी एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है। अगर आपको कंसीव करने के बाद सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जब आपको ये पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी में फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं और प्रेगनेंसी के साथ साथ भी लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के तौर पर अगर हम देखें तो वॉक करना सबसे अच्छा होता है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक आप प्रेगनेंसी के समय में डेली कर सकते हैं। इसके साथ में आप स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और लाइट डांसिंग भी कर सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में क्यों बताना चाहती हूँ। तो एक्सरसाइज के प्रेगनेंसी में बहुत फायदे होते हैं जो इस प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत ही मूड स्विंग होते हैं, बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत एंजाइटी होता है। तो अगर आप लाइट एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है। इसके साथ में जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, बैकएक होना, पैरों में दर्द होना, एक्सरसाइज करने से, लाइट एक्सरसाइज करने से इन सब में भी आपको आराम मिल सकता है। इसके साथ में प्रेगनेंसी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होता है। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं या फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप 9 महीने फिजिकल एक्टिव रहते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल रहे और आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए और अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।